इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति न होती कि जहां से समाधान की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। चाहे जैसी स्थितियां हो, चाहे जितना गहरा अंधेरा छाया हो, अंतर में यदि उजाला है तो बाहर के अंधियारे की परवाह करने की जरूरत नहीं होती। श्रीदेव की आराधना का आज का अध्याय एक अद्भुत यात्रा का अध्याय, हताशा से बाहर निकलने का एक सुंदर सा मार्ग, अपने ही कमिटमेंट के खिलाफ अंदर चलने वाले सवालों का जवाब देने का अर्थ, कैसा होता है अपना जीवन, कैसी चलती है अपनी सोच जब हम अपने अतीत को इनकार करते हुए किसी नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं, किसी अनजाने राह पर चलने के लिए मन बनाते हैं। मंजिल पता होती है और मंजिल को पाने का अंदर में विश्वास होता है, और उधर जब कदम बढ़ाते हैं तो अंदर में केंद्र जागृत होता है। जो निरंतर नेगेटिव क्वेश्चन, डिमोटिवेटेड क्वेश्चन, अपने निर्णय पर सवाल उपस्थित करते रहता है। लेकिन ऐसे समय में यदि अपने में राजा बन सके तो नेगेटिव क्वेश्चन करने वाला आपको वंदन करता है। यह अपना ही पास्ट होता है जो हमसे भविष्य को लेकर के सवाल पूछते रहता है। बहुत आयाम है आज के अध्याय के। मिथिला का राजा नमी, जिसने गर्भ में रहते ही अपने बड़े पापा के द्वारा अपने पिता की हत्या का दंश झेला था, जिसने गर्भ में रहते हुए ही अपनी मां के उस विराट धैर्य का साक्षात्कार किया था, अपने ही जेठ के द्वारा होते हुए वासना के आमंत्रण को जिसने ठुकराया था, बड़े भाई के द्वारा मौत के मुंह में पहुंचे हुए अपने सुहाग को, जिसने मौत के पलों में भी उस मदन रेखा को याद करी है, जिसने अपने सौभाग्य को मृत्यु के पलों में, जहां अर्थ ध्यान हो सकता था, जहां रौद्र ध्यान हो सकता था, उन पलों में भी मदन रेखा ने अपने साथी को वैरानुबंध से मुक्त कर संलेखना की यात्रा कराई थी। और इसका साक्षी था नमी, मां के गर्भ में रहते हुए। और ऐसा नमी जब मां के कुक्षी से जन्म लेता है, मां स्नान करने के लिए जाती है और पीछे राजा मिथिला का राजा जो निसंतान था, जिसको लेकर के आता है, जिसने अपने जाये का, जिसने अपनी मां का दूध तक न पिया है, वात्सल्य नहीं पाया। क्या है जीवन की स्थितियां, कितने विकट परिस्थितियों से जीवन की यात्रा शुरू होती है। और ऐसा नमी जब मिथिला का राजा बन जाता है, और मिथिला का राजा बनने के बाद उसके अंतर चेतन में वे सारे संस्कार, वो मां की साधना के संसार,
बाहर का सारा वैभव, अनेक चित्ते खलो अयम मनुष्य, अनेक चित्त उसके अंदर एक साथ राज कर रहे थे। उस अनेक चित्त के कारण से, डिवाइडेड पर्सनालिटी के कारण से साइकोसोमेटिक डिसीज का शिकार बन गया। यदि आज की भाषा में कहना हो तो कैंसर हो गया। यह अध्याय आपको उसकी यात्रा करा रहा है। ऐसा शरीर में दाह, ऐसी शरीर में जलन, ऐसी आग मानो दावा नल सुलग रहा हो शरीर में। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवा नहीं, लाइलाज। वैद्यों ने केवल इतना ही कहा कि जब तक तेरे शरीर पर चंदन गिल्ला रहेगा तब तक तुझे ठंडक रहेगी। चंदन सूखा, दाह शुरू। और नमी राजा को निरंतर चंदन का लेप कराने के लिए चंदन घिसा जा रहा है। शरीर में दाह, मन में दाह, आत्मा में दाह। दाह का मूल कारण कहां पर है? शरीर के ताप का मूल स्रोत कहां पर है? मन में नहीं, कर्म में नहीं, संस्कारों में नहीं। सारी बीमारी का मूल कारण है आत्मभ्रांति, आत्मानुभूति न होना है। और वो पीड़ित नमी चंदन घिसा जा रहा है। और चंदन घिसने में रानियां लगी हुई है। चूड़ियों की आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज पीड़ित कर रही है नमी राजा को कि दुखी मन को हर स्वर दुखी करता है। पीड़ित मन को हर स्पंदन पीड़ित करता है। बाहर का आने वाला हर स्पंदन तुम्हारे अंदर की पीड़ा को जगाता है। तुम्हारे अंदर की पीड़ा हो तो बाहर का आने वाला हर स्पंदन तुम्हारे अंदर आनंद को जगाता है, यदि तुम्हारे अंदर का आनंद का स्रोत तुम्हें पता चल जाए तो। और चूड़ियों की कनकन किनकिन जो कभी नमी राजा के मन में प्यार का दुलार जगाती थी, आज वो पीड़ित कर रही है। और वो मंत्री को कहता है, इतना आवाज, मुझे ऐसी ही शांति नहीं है, और इतना शोरगुल। मंत्री ने जवाब दिया, राजन कोई शोरगुल नहीं है, केवल आपके लिए रानियां चंदन घिस रही है। उन्होंने पहनी हुई चूड़ियों की आवाज आ रही है। कोई ढोल नहीं बज रहे, कोई ताशे नहीं बज रहे, कोई कलह नहीं हो रहा है। आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है, चूड़ियों की आवाज आ रही है। लेकिन मंत्री ने देखा कि आवाज राजा को परेशान कर रही है। मंत्री ने उपाय किया, आवाज बंद हो गई। कैसा ही अपना मन, जो चाहते वो हो जाए तब भी परेशान, जो चाहते वो न हो तब भी परेशान, जो पाना चाहते हैं वो भी पा करके भी सुख नहीं, न पा करके भी सुख नहीं। आवाज बंद हो गई, कांटा चुभना बंद हो गया, लेकिन नमी को पीड़ा हो गई। आवाज बंद होने के बाद पीड़ा हो गई, नमी परेशान हो गया। परेशान आदमी हमेशा परेशान ही होता, कुछ भी कर लो आप। परेशान हो गया, ये क्या है? चंदन घिसना बंद कर दिया, अभी तो मेरे शरीर में दाह चल रहा है।
राजा ने मंत्री से पूछा, आवाज बंद हो गई, इसका मतलब चंदन घिसना बंद हो गया? ये हम सभी की एक धारणा है, एक हम सभी का एक भ्रम है कि बिना संघर्ष करे, बिना आवाज करे काम नहीं होता है। आवाज बंद, काम बंद, संघर्ष बंद, प्रगति बंद। नमी को लगा कि आवाज बंद हो गया, इसका मतलब चंदन घिसना बंद हो गया। हम सोच ही नहीं पाते कि बिना आवाज के भी काम हो सकता है, बिना शोरगुल के भी काम हो सकता है। हिंसा में जीने वाले कभी नहीं जानते कि अहिंसा से भी काम हो सकता है। अहिंसा से होने वाला काम बिना आवाज का काम है। विदाउट स्ट्रगल ओनली स्ट्रेंथ। मंत्री ने कहा, राजन नहीं, चंदन घिसना जारी है। बोले फिर आवाज बंद थी, क्या चूड़ियां उतार दी गई? परेशान होने के लिए बाहर के कारण जरूर नहीं होते, अंदर में ही बहुत होते कारण। मैं जिंदा हूं और मेरे जिंदा रहते रानियों ने चूड़ियां उतार दी। चंदन घिस रही है और चूड़ियों की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब चूड़ियां उतार दी। कैसा ये पागल मन है, जो मैंने जाना उसके परे और कुछ हो सकता है, इसको सोच ही नहीं पाता है। और जब मंत्री ने कहा कि राजन, एक चूड़ी सौभाग्य की हाथ में है, एक चूड़ी आपके सौभाग्य के हाथ में है कि उनका नाथ एक है, इसलिए एक चूड़ी हाथ में है और चंदन घिसा जा रहा है। नमी ने सुना वो वाक्य, चंदन घिसा जा रहा है, चूड़ियां उतारी नहीं गई है, एक चूड़ी हाथ में है, चंदन घिसा जा रहा है, आवाज नहीं हो रहा है। चंदन घिसा जा रहा है, आवाज नहीं हो रहा है। चंदन घिसा जा रहा है, आवाज नहीं हो रहा है। मेरे अंदर इतना आवाज क्यों हो रहा है? मेरे अंतर में इतना संघर्ष क्यों चल रहा है? क्या मैं एक चूड़ी के साथ नहीं रह सकता हूं? क्या बाकी की सारी चूड़ियां मैं उतार नहीं सकता हूं? ये सारे मुखौटे में उतार नहीं सकता हूं? इतने मुखौटों के साथ मैं जी रहा हूं, इतने ड्रामे मैं कर रहा हूं। और नमी को लगा कि मैं एक हो सकता हूं, मैं भी एक चूड़ी के साथ रह सकता हूं। मराठी की एक पंक्ति है, एक तारी संज्ञा में एक रूप झालो। एक तारी का एक तुनतुना होता है, उसके साथ एक रूप हो जाओ। अंदर में एक तार है, एक आया, उस आत्मा की एक आवाज के साथ एक रूप हो जाओ। और जो व्यक्ति स्वयं की आवाज के साथ एक रूप हो जाता है, वो आत्म समाधि में पहुंचता है। जो स्वयं के अंदर की आवाज के साथ एक रूप नहीं होता है, वो बीमार हो जाता है। और जैसे नमी अपने अंतर चेतना की एक आवाज के साथ एक रूप होने लग गया, मोह समाप्त हो गया। वो संत मोह निजो, मोहनी उपशांत हो गया। और जैसे मोहनी उपशांत हो गया, शाश्वत चेतना का बोध हो गया। जन्म मृत्यु के बीच जीने वाली चेतना का बोध हो गया। जाति स्मरण ज्ञान का मीनिंग है कि जन्म के पहले भी मेरी चेतना थी, मरण के पहले भी मेरी चेतना थी, जन्म मरण के परे मेरी चेतना है। इस शाश्वत चेतना का जैसे नमी को बोध हो गया, शरीर का आग, शरीर का ताप, शरीर की बीमारी समाप्त हो गई।
बीमारी का मूल कारण है हम आत्मा की आवाज को सुनते नहीं है। हम स्वयं के अनंत शक्ति के साथ तन्मय नहीं होते। नमी जैसे ही स्वयं के शक्ति के साथ तन्मय हो गया, ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के बाद कौन अंधियारे में ठोकरे खाएगा। नमी चल पड़ा, नमी उठा, रोग शैया से उठा, संयम की शैया पर चल पड़ा। दर्द की शैया से उठा, साधना के पद पर कदम बढ़ाए। राज्याभिषेक कर करके चल पड़ा, अपने बेटे का राज्याभिषेक किया, चल पड़ा है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, कल्पना भी नहीं थी कि नमी योगी बन सकता है, रोगी योगी बन सकता है, भोगी योगी बन सकता है, इन पलों में कोई योगी बन सकता है। पूरे मिथिला में कोलाहल शुरू हो गया। इतना कोलाहल, इतना कोलाहल, नमी के उस एक संकल्प के पीछे, नमी के उस एक निर्णय के कारण से इतने वाइब्रेशन क्रिएट हुए, इतने वाइब्रेशन क्रिएट हुए, इतना विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण से इंद्र का आसन हिल गया। इंद्र ने देखा, अरे अभी तो तड़प रहा था और अभी मुस्कुरा रहा है, अभी तो बिलख रहा था और अभी निखर रहा है, अभी तो एक छोटी सी आवाज इसको परेशान कर रही थी और अभी शान से चला है। इंद्र को लगा कहीं भ्रम में तो नहीं, कहीं आवेश में तो नहीं है, कहीं भ्रांति में तो नहीं चल रहा है। और इंद्र आता है नमी के पास ब्राह्मण के रूप में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।